जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ग्रुप डी का एग्जाम 27 तारीख से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। कल दोस्तों 27 तारीख को और 28 तारीख को जिस भी स्टूडेंट के एग्जाम है दोस्तों वो ये मॉडल पेपर नंबर 4 जरूर देकर जाइएगा दोस्तों। आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ इस मॉडल पेपर के अंदर विज्ञान के प्रश्न, जीके के प्रश्न, गणित के सवाल और रीजनिंग के सवाल दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पेपर होने वाला है और ठीक वैसा ही पेपर है जैसा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा इन्हीं पैटर्न पर। तो अच्छे से आप रिवीजन करेंगे। लगभग 100 क्वेश्चंस का आज हम रिवीजन करने वाले हैं फैक्ट के साथ। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, सारे क्वेश्चन अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें। पहला क्वेश्चन कह रहा है तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज। आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। जो तीसरी बौद्ध संगति हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी। तो तीसरी बौद्ध संगति हुई थी दोस्तों, वो हुई थी अजात शत्रु के शासनकाल में दोस्तों। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिख रहा हूँ, एग्जाम में पूछेगा आपसे। जो फर्स्ट बौद्ध संगति होती है वो कहां पर होती है, राजगृह में होती है। कहां पर होती है, राजगृह में होती है दोस्तों। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, राजगृह। ठीक है, फर्स्ट बौद्ध संगति कहां पर होती है, राजगृह में होती है दोस्तों। ठीक है, और जो सेकंड बौद्ध संगति होती है वो कहां पर होती है दोस्तों, सेकंड बौद्ध संगति वैशाली में होती है। कहां पर होती है, वैशाली में होती है दोस्तों। कहां पर, वैशाली में। और जो तीसरी बौद्ध संगति है दोस्तों वो कहां पर होती है, पाटलिपुत्र में। कहां पर होती है, पाटलिपुत्र में। और जो चौथी बौद्ध संगति है वो कहां पर होती है दोस्तों, फोर्थ बौद्ध संगति वो कहां पर होती है, वो होती है, आप टिक करेंगे कुंडलवन कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट स्थान पता होने चाहिए कि पहली बौद्ध संगति कहां होती है, सारे। ठीक है दोस्तों, अब अगर शासनकाल पूछ ले दोस्तों तो जो पहली बौद्ध संगति हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी, वो हुई थी दोस्तों अजात शत्रु के शासनकाल में दोस्तों। हर्यक वंश पढ़ा है ना, तो बिंबिसार का बेटा था अजात शत्रु, अजात शत्रु। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ध्यान से सुनो बस आप लोग। ठीक है, वैशाली में ये वैशाली में दोस्तों किसके शासनकाल में हुई थी, कालाशोक के शासनकाल में, कालाशोक। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जो पाटलिपुत्र में हुई थी दोस्तों अशोक के शासनकाल में होती है। देखो ये मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूं जो एग्जाम में सीधे छपते हैं हूबहू। ठीक है, तो इस क्लास से आपको बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू छपने वाले हैं एग्जाम में, तो प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। और ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी दोस्तों। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट याद कर लेना, एग्जाम में सीधे छपते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। इन्हीं फैक्ट के साथ पूरे 100 क्वेश्चन का आज हम रिवीजन करने वाले हैं दोस्तों, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 22। कितनी होती है दोस्तों, 22 होती है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। भीमबेटका की गुफाओं का प्रारंभ किस काल से हुआ था, बताइए दोस्तों। तब तक मैं इसकी स्थिति लोकेशन दिखता हूं दोस्तों। ये एमपी के मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। एमपी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, एमपी के रायसेन जिले में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में दोस्तों। ठीक है, रायसेन जिले में। अच्छे से रिवीजन करेंगे, बस आप लोग लास्ट तक क्लास देख लेना, बस रिवीजन हो जाएगा। रायसेन जिले में, ठीक है, तो ये चीज आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है। ठीक है, और इसकी खोज दोस्तों 1956 से लेकर 57 के समथिंग हुई थी दोस्तों, है ना। और खोजकर्ता कौन थे, श्रीधर विष्णु वाकड़कर। नोट करेंगे, श्रीधर विष्णु वाकड़कर, श्रीधर विष्णु वाकड़कर, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और इसका दोस्तों आरंभ कहां से हुआ दोस्तों, पूरा पाषाण काल आपको टिक करना। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लो दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लो। और आप सभी से एक क्वेश्चन मैं जरूर पूछूंगा, प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज बताइएगा कि भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया। आप सभी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक कोशिकीय जीव की पहचान करनी है आप लोगों को, समुद्री शैवाल, अमीबा, जोंक या इनमें से कोई नहीं। तो आप कहोगे गुरुजी अमीबा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर रहे हो सभी स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही लॉक कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तंत्रिका कोशिका, एरिथ्रोसाइट, अरेखित पशु तंतु या श्वेत रक्त कोशिका। भले उसका नाम चेंज कर दे लेकिन हमें तो पता है ये क्या है, लाल रक्त कोशिका, यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड कैरुपुलेस, है ना, आरबीसी। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा एरिथ्रोसाइट, ये इसका दूसरा नाम है दोस्तों। ठीक है, आरबीसी का जीवन काल कितने तक समय तक होता है दोस्तों, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोग। अब देखो इसमें आपको लैसा ज्ञात करना है दोस्तों। ये भिन्न ऐसी दे रखी है 2/3 और 6/5 और 2/3, 6/5 और 5/4 का आपको क्या करना है, लैसा ज्ञात करना है। यानी कि ऊपर वाले नंबर का गुरुजी एलसीएम ज्ञात करते हैं और नीचे वाले नंबर का एचसीएफ ज्ञात कर रहे हैं। तो मैंने आपको कहा, मान लो मैंने आपको कहा 2, 6 और 5 का आप मुझे लैसे ज्ञात करके बताओ, तो आप क्या करोगे, 2, 5 और 6 का लैसे क्या बताओगे दोस्तों, बताइए। देखो 2 और 6 का लैसा तो 6 ही हो जाएगा, तो साफ साफ दिख रहा है 6×5 = 30। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इन दोनों का लैसे क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा दोस्तों।
कोई डाउट तो नहीं है, कर पा रहे हो ना इजी। अगला सवाल, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अब ये अपने आप में बेहतरीन प्रश्न है। यहाँ पे मैं 2 क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में किसी लिखी हुई प्रार्थनाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए। अब एक क्वेश्चन पूछूंगा कि दोस्तों कौन सा वेद गद्य और पद्य में लिखा। पहले मैं यजुर्वेद के बारे में बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है यजुर्वेद दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे यजुर्वेद। क्या लिखोगे? यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद दोस्तों वो वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है, ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाता है, गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि वो कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य में लिखा जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसको 2 भागों में बांटा गया। इसको कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया। बस ध्यान से सुनो, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2 भागों में बांटा गया। सबसे पहला दोस्तों कौन सा दोस्तों बताइए? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, नोट करेंगे, कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, तो ये 2 वेद, आप 2 भाग याद रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छे से रिवीजन कर पा रहे हो? अगर अच्छे से रिवीजन कर पा रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर लो। देखो लाइक और शेयर तो आप कर ही लिया करो। ठीक है, तो आपको पता है दोस्तों, तो ये जो प्रार्थनाएं लिखी जाती है उसको सूक्त कहा जाता है। ठीक है, और ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं दोस्तों? 1028 सूक्त हैं। तो ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं और 10 मंडल हैं। 10 मंडल है, ये चीज आपको नोट कर लेना। और 10 मंडल में से तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, बहुत पूछा जाता है। 9वें मंडल में दोस्तों सोम देवता का वर्णन है, बहुत पूछा जाता है। बस आप सुनते रहो, रिवीजन की गारंटी मेरी है, सारे क्वेश्चन याद करवाने की गारंटी मेरी है। 3 युगल समाधियां सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब यहां पे मैं एक स्थान लिख रहा हूं, सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा। ठीक है, तो ये जो स्थल है दोस्तों, इस स्थल से दोस्तों आप ध्यान रखोगे, घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। घोड़े की अस्थियां एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। घोड़े की अस्थियां किस सभ्यता से प्राप्त हुई हैं? किस स्थल से? सुरकोटड़ा, घोड़े की अस्थियां। अब आप लोग मुझे बताइए, ये सुरकोटड़ा अस्थियां ये कहां पर स्थित है? प्लीज इसकी लोकेशन बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ये आपको होमवर्क क्वेश्चन है। तो देखो दोस्तों, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बनावली सभ्यता। और बनावली सभ्यता दोस्तों ये कहां पर है दोस्तों? हरियाणा में। कहां पर है? हरियाणा में। कहां पर है दोस्तों? हरियाणा में। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, हरियाणा में। और एक और, ये किस नदी के तट पर है? सरस्वती नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? जो सूखी नदी है ना, सरस्वती। सरस्वती, रिवीजन करते रहो। लोथल दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का क्या बंदरगाह कहा जाता है, आप सभी को पता दोस्तों, और ये गुजरात में। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, रावी नदी के तट पर। ठीक है, और इसकी लोकेशन पाकिस्तान है। ठीक है, ध्यान रखना। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राकलदास बनर्जी ने की थी, सिंधु रिवर के तट पर, और इसकी भी लोकेशन पाकिस्तान में है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन ये है कि मुझे आप बताइए सुरकोटड़ा का मतलब कहां पर स्थित है ये स्थान। ठीक है, शानदार क्वेश्चन था। भारतीय वायुसेना किस देश के साथ गरुड़ अभ्यास 2025 प्रारंभ करेगी? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। फ्रांस, आप लोग टिक कर रहे होंगे। ऑप्शन नंबर 9 इसका सी ऑप्शन सही जवाब है। वीडियो को लाइक कर लो भाई, अभी तक देखो आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर लो। और सुबह 10 बजे वाली क्लास जरूर देखना। इस क्लास के बाद मैथ के दोस्तों वही क्वेश्चन रखे जो एग्जाम में छपे हुए मिलेंगे आपको, तो प्लीज सुबह 10 बजे वाली इस क्लास को खत्म होने के बाद जरूर देखिएगा। हाल में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, एक क्वेश्चन तो मेरा यहीं कवर हो गया। तो केंद्रीय मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत ने 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन कहां पर किया है? तो उन्होंने जो उद्घाटन किया है वो कहां पर किया? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो वो है सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लो। चलिए अगला क्वेश्चन। राज्यसभा में अंग्रेजी के प्रयोग संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर क्या गुरुजी? राष्ट्रीय आपातकाल है। कौन सा है? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। आर्टिकल 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल। ध्यान रखना ये सारे आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल 324 में क्या है? निर्वाचन आयोग। सारे इंपोर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान रखना। ठीक है, 110 में क्या है? धन विधेयक है, जिसको आप इंग्लिश में मनी बिल कहते हैं। धन विधेयक, क्या कहते हैं? धन विधेयक। रट लो, एक एक इंपोर्टेंट आर्टिकल है ये आपके लिए। 108 में क्या है दोस्तों? संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक क्या टिक करोगे? संयुक्त बैठक संसद में बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, संयुक्त बैठक। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो आर्टिकल 220 इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। परमाणु संख्या 1 वाले तत्व का नाम क्या है? परमाणु संख्या 1 वाले तत्व का नाम क्या है? तो देखो, हीलियम है, ये कितने पे आता है? 2 नंबर पे आता है। जो नाइट्रोजन है वो 7 नंबर पे आता है, और ऑक्सीजन है वो 8 नंबर पे आता है, और हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है। यही हमारे प्रश्न का आंसर है। रट लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट मार लो। यहां पर मैं डबल स्टार लगा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही। देखो, ये थ्रोम्बोसाइट है, ये किसका नाम है? प्राचीन, मतलब प्राचीन क्या, दूसरा नाम किसका है? बिम्बाणु, जिसको आप लोग इंग्लिश में प्लेटलेट्स कहते हैं। बिम्बाणु, बिम्बाणु, बिम्बाणु। ठीक है, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स।
ठीक है। प्लेटलेट्स डाउन कब होती है? जब किसी को क्या होता है, डेंगू हो जाता है ना, प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है ना। ल्यूकोसाइट दोस्तों ये लाल रक्त कणिकाओं का क्या है दोस्तों, WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पुलेस है ना, व्हाइट WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिकाओं का ये नाम है दोस्तों, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? बहुत ही इंपोर्टेंट, ये भी क्वेश्चन बताएंगे। केरल और कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो आपको गुरुजी लॉक कर लो डी ऑप्शन को, कर्नाटक और तमिलनाडु। मेरे भाई वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से रिवीजन करना, आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक भी पार्ट इस वीडियो का मिस मत करना, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अब ये सीरीज दोस्तों अपने आप में बेहतरीन है, बताइए आप लोग क्या आंसर आएगा। देखो यहां पर आ रहा है +3 दिख रहा है साफ साफ, और यहां पर कितना दिख रहा है -2। ये सीरीज चल रही है, +3 आगे भी, फिर वापस -2, तो +3 फिर से, ठीक है। अब आगे -2, तो -2 करोगे तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी को लॉक करोगे। देखो जो स्टूडेंट शुरू से लेके अभी तक मेरे से जुड़ा हुआ और पढ़ रहा है दोस्तों अच्छे से, वो स्टूडेंट्स पूरी तरह से संतुष्ट होकर आएगा एग्जाम में और फोड़ कर आएगा पेपर को, सही बता रहा हूं। जो लोग स्टूडेंट शुरू से लेके पढ़ रहे हैं, अब एक दिन 2 दिन पहले ही जुड़े हैं दोस्तों, तो वो कर रहे हैं, ठीक है, वो भी अच्छा करेंगे। लेकिन दोस्तों वो स्टूडेंट जो शुरू से मेहनत कर रहा है, डटा हुआ है, टिका हुआ है दोस्तों, वो दोस्तों सफलता उसको अवश्य मिलेगी, उसका सिलेक्शन 100% होने वाला है दोस्तों, ठीक है। जो स्टूडेंट शुरू से लेकर जुड़ा हुआ है चैनल से। स्टेट जावा द्वीप समूह और सुमात्रा को अलग कौन सी जल संधि करती है? तो वो है दोस्तों सुंडा जल संधि, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न में से किसका हिस्सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने एक प्रायद्वीपीय भारत बनाने की कोशिश करी है दोस्तों। तो यहां पर क्या है दोस्तों, आप सभी को पता है हिंद महासागर है, क्या है दोस्तों, हिंद महासागर है, ठीक है। यहां पर क्या है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी आप लोगों को पता ही है, और यहां पर क्या है दोस्तों, अरब सागर है, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आंसर क्या टिक करोगे बताइए? यहां पर तो हिंद महासागर टिक करोगे, लेकिन हिंद महासागर की ये 2 शाखाएं होती है, एक बंगाल की खाड़ी और एक अरब सागर दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंद महासागर की कौन सी 2 शाखाएं होती हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोस्तों, ये चीज आप लोग ध्यान में रखना। यहीं पर दोस्तों आप सभी को पता है, यहां पर क्या लक्षद्वीप है, क्या है दोस्तों, लक्षद्वीप, और यहीं पर क्या है दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगला सब प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, फसल कटाई ऋतु के शुरुआत के साथ डैश, जिसे बिहू के नाम से भी जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैत्र, माघ, कटी बिहू या फिर बोहाग बिहू? तो बिल्कुल बोहाग बिहू इसका सही जवाब है, बोहाग बिहू। दोस्तों इसको एक अन्य नाम से और जाना जाता है, बोहाग बिहू को एक अन्य नाम से और जाना जाता है, जिसका नाम है रोंगाली बिहू, ये आपको देखने को मिल सकता है। रोंगाली बिहू बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, रोंगाली बिहू, ठीक है, रोंगाली बिहू, ये आप लोग ध्यान में रखना। अगला प्रश्न मेरे भाई आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, गुजरात के कच्छ में रण उत्सव किस माह में शुरू होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अप्रैल माह में शुरू होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति अपने घर से कार्यालय 40 किलोमीटर की यात्रा से चलता है और 65 किलोमीटर की चाल से वापस लौटता है। यात्रा के लिए उसकी औसत चाल जैसे ही दिखता है ना दोस्तों, इस स्पीड से जा रहा है और दूसरी स्पीड से आ रहा है दोस्तों, तो भाई साहब उस क्वेश्चन में हमेशा आप लोग क्या लगोगे, कौन सी निंजा टेक्निक अपनाओगे? आप कहोगे गुरुजी हम ये निंजा टेक्निक अपनाएंगे, इसका सूत्र लगा देंगे 2S1S2 और S1 + S2, ये वाली निंजा टेक्निक फोड़ देगी इस क्वेश्चन को, जल्दी निपटा देगी, उड़ा देगी इस क्वेश्चन को भाई साहब, ठीक है। तो सबसे पहले 2 लिखना फॉर्मूले का, 45 लिखना है, और गुणा 45 है कि 40 है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 40 लिखा है ना, मैं भी क्या गलत लिख रहा हूँ, 40 लिखोगे यहाँ पर, ठीक है, और ये 65 लिखोगे, और नीचे कितना आएगा 7, इनका जोड़ना 6 और 4 10 105, कितना हो जाएगा 105। अब कुछ कट रहा है तो काट लो, कुछ कट रहा है मेरे भाई तो काट लो। 5 की टेबल से काटोगे, 5 की टेबल से गुरुजी 8 बार जाएगा, और 5 की टेबल से काटेंगे 21 पंचे 105 होता है। अब गुणा कर लो, 65 अट्ठे कितना होता है, 65 का 4 गुना कितना होता है, 6 चौक 24 240 और 5 चौक 20 260, यानी 65 का 4 गुना 260 होता है, और 260 का तो 4 गुना कितना होगा, 26 दूनी 52, यानी 520 होगा, ठीक है। और 520 को आप 2 से गुणा करोगे तो 1040 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कितना आएगा 1040, कितना आएगा 1040, और उसको आपको 21 से भाग करना है। तो जैसे आप 21 से भाग करोगे कितना आएगा, 21 चौके 84, इधर से 16 और उधर से 4 20, 200 हो जाएगा, 21 90 189, यानी 49 पॉइंट के समथिंग आंसर आएगा। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है। कर पा रहे हो ना दोस्तों? ये कैलकुलेशन आप तभी स्ट्रॉन्ग कर पाओगे जब आप डेली क्लासेस अटेंड करोगे दोस्तों, ठीक है। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व मौजूद होते हैं? तो 2 तत्व मौजूद होते हैं, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। चलिए मेरे भाई अगला प्रश्न, लेंस की क्षमता के एसआई मात्रक को निम्न में से किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है? तो वो अक्षर है डी, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न, हृदय के चक्र में मछली के हृदय से रक्त की कितनी बार गुजरता है? दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे
देखो आपको पता है ये 8 बजे वाली क्लास में सभी स्टूडेंट को मैं डेली होमवर्क क्वेश्चन देता हूं। अब होमवर्क क्वेश्चन का आंसर तो वही स्टूडेंट करेगा जिसने यहां तक क्लास को देखा है, ठीक है। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, मैं आपके क्वेश्चन आंसर का वेट करूंगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसे कहा जाता है लौह पुरुष, क्या कहा जाता है यहां पे पहले मैं इनके बारे में लिखवा देता हूं जो भी इंपोर्टेंट है, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको क्या कहा जाता है? लौह पुरुष। क्या कहा जाता है? लौह पुरुष कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने, आप सभी को पता ही है इन्होंने कितनी अहम भूमिका निभाई थी दोस्तों एकीकरण के समय, ठीक है। लौह पुरुष कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, इन्होंने 1928 में बारदोली सत्याग्रह का वो किया था नेतृत्व, बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, ठीक है, बारदोली सत्याग्रह। और दोस्तों आप लोगों को ये भी पता है दोस्तों, इनको जो सरदार की टाइटल है दोस्तों वहीं की महिलाओं ने दिया था जब ये आंदोलन किया था दोस्तों, ठीक है, 1928 में। और दोस्तों एक और इंपोर्टेंट, 1991 में यानी कि 1991 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और दोस्तों ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है दोस्तों, भारत के प्रथम उप मंत्री थे दोस्तों। क्या थे? उप प्रधानमंत्री थे। कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। कौन थे? प्रथम उप प्रधानमंत्री, प्रथम उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। और ये भारत के प्रथम गृह मंत्री थे दोस्तों, नोट करेंगे, ये प्रथम गृह मंत्री भी थे, भारत के प्रथम गृह मंत्री, नोट करेंगे, प्रथम गृह मंत्री। सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए। गृह मंत्री, प्रथम गृह मंत्री थे दोस्तों, ठीक है। अभी फिलहाल गृह मंत्री कौन है आप सभी को पता है, अमित शाह जी है, ठीक है, ध्यान रखना। तो बिल्कुल इनका कराची अधिवेशन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। कराची अधिवेशन दोस्तों 1931 का कौन सा था? कराची अधिवेशन। यहां पर स्पेस है तो मैं यहां पे लिख रहा हूं एरो करके, कौन सा था? कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन बहुत पूछा जाता है मेरे भाई, ध्यान रखना, एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण अधिवेशन है, अधिवेशन, अधिवेशन, ठीक है, 1931 का, ठीक है। और बाकी आपको 1939 का तो त्रिपुरा अधिवेशन याद होगा, जिसमें पट्टाभी सीतारामैया को किसने हराया था? सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को हराया था दोस्तों 1939 के। कौन सा अधिवेशन था दोस्तों? त्रिपुरा अधिवेशन। सारे अधिवेशन याद करा दूंगा। 1928 में कौन सा? 1929 में कौन सा अधिवेशन हुआ था? लाहौर अधिवेशन, जिसमें किसने अध्यक्षता की थी? जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी, जहां पर पूर्ण स्वराज की मांग करी थी। 1924 में बेलगांव अधिवेशन था, जिसने गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। 1900 और मैं अगर बताऊं तो 1916 का दोस्तों आप लोग लखनऊ पैक्ट ध्यान रखना, अंबिका चंद्र मजूमदार की अध्यक्षता की थी। 1907 का सूरत अधिवेशन ध्यान रखना, जहां पर रासबिहारी घोष ने अध्यक्षता की थी। नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ था, और यह क्वेश्चन न जाने कितनी बार एग्जाम में छपा हुआ है। 1906 का वाराणसी अधिवेशन ध्यान रखना, गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन की मांग की गई थी दोस्तों। 1911 का दोस्तों विशन नारायण की अध्यक्षता में कलकत्ता अधिवेशन ध्यान रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, जहां पर जनगणमन गाया था, ठीक है। सारे अधिवेशन याद करवा चुका हूं, याद कर लेना। 1917 का दोस्तों आप, हाँ 1925 का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1925 का कानपुर अधिवेशन ध्यान रखना, जहां पर भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी सरोजनी नायडू, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, ठीक है। ब्रोकन विंग्स इन्हीं की पुस्तक है, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन ध्यान रखना, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। आई होप गाइस कि आपका रिवीजन हो चुका होगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटिश गवर्नर कौन थे दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बता तो कैनिंग था दोस्तों। कौन था? कैनिंग था। 1905 में कर्जन ने कौन सी दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन बताना चाहूंगा, व्यपगत का सिद्धांत, व्यपगत। अब कंफ्यूज हो गए ये क्या है व्यपगत सिद्धांत? अब मैं थोड़ा सा हिंट दूं इसका, ये लाया था दोस्तों, बिल्कुल हड़प नीति कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता? हड़प नीति, हड़प नीति है ना, ये चीज अब याद होगी ना आपको। इसके दो नाम है, हड़प नीति और व्यपगत सिद्धांत, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसने 1905 में बंगाल विभाजन किया था, बंगाल का विभाजन किया था, बंगाल विभाजन, ठीक है। तो ये चीजें तो आपको पता ही होगी, विभाजन। अच्छे से रिवीजन हो रहा है ना दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर है रहेगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, दीवान ए अर्ज, यहां पर मैं कुछ इंपोर्टेंट विभाग बताऊंगा। किस दिल्ली सल्तनत के लिए एक विभाग था, ये क्या? ये एक सैन्य विभाग था। अब यहां से एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन और ध्यान रखना दोस्तों, सबसे पहले आप ध्यान रखोगे दीवान ए कोही, नोट करो, बहुत इंपोर्टेंट है दीवान ए कोही, इसकी तो गिनती नहीं है, न जाने कितनी बार पूछा गया है। दीवान ए कोही, सबसे पहले कि गुरुजी ये कृषि विभाग था, ये क्या था? ये कृषि विभाग था। क्या था गुरुजी? ये कृषि विभाग था, विभाग, ये कृषि विभाग था। और लेके कौन आया था दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक, नोट करेंगे, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सल्तनत काल का अकबर कहते हैं इसको भाई साहब, ठीक है। और एक और ध्यान रख लो यहीं पर आप, दीवान ए वंदगान, दीवान ए वंदगान, दीवान ए वंदगान आपको भी ध्यान रखना है। और ये विभाग दोस्तों किससे संबंधित था? दास विभाग था। ये एक दास से संबंधित था, जो कौन लेके आया था? एमबीटी लेके आया था दोस्तों। कौन लेके आया था? एमबीटी। एमबीटी की फुल फॉर्म क्या है गुरुजी? मोहम्मद बिन तुगलक। आई होप गाइस कि आपका अच्छे से रिवीजन हो रहा है। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर लेंगे, अगर रिवीजन हो रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। इसमें कमी नहीं छोड़नी है, मैं आपके लिए मेहनत पूरी कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है।
चंद्रमा की त्रिज्या कितनी होती है दोस्तों? ये होती है दोस्तों, कितनी होती है? 1.7 ये बी ऑप्शन टिक करना आप लोगों को, ठीक है। निम्न में से किस वेद को ब्रह्म वेद के नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है गुरुजी, अथर्ववेद, ठीक है। संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है, ध्यान रखना। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है गुरुजी। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, समिति की मतलब समिति की सिफारिश पर दोस्तों आप ध्यान रखोगे भाग 4A में, भाग 4A में इनको जोड़ा गया था दोस्तों, ठीक है। और इनका आर्टिकल क्या? 51 है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था कि संशोधन के तहत, तो 42वां संशोधन गुरुजी, 42वां संशोधन, ठीक है। और अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। अनुच्छेद जो 50 है दोस्तों, उसमें क्या है? न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। ये आर्टिकल पूछा जाता है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग, ठीक है। और आर्टिकल 301 किससे संबंधित है दोस्तों? संपत्ति के अधिकार से दोस्तों। आपको पता ना दोस्तों, 44वें संशोधन 1976 के तहत दोस्तों जो संपत्ति का अधिकार था उसको समाप्त करके उसको लीगल अधिकार बना दिया इसमें, ठीक है। संपत्ति का अधिकार, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्लीज इनको अच्छे से रट लेना, एग्जाम में छपते हैं। 49वां दोस्तों, ये जो भी महत्वपूर्ण स्थान हो गए, स्मारक हो गए, उनके संरक्षण से संबंधित है 49वां आर्टिकल, ठीक है। इसका आंसर मैंने टिक कर दिया है ना दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन बताएंगे, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु गुरुजी 30 वर्ष की होनी चाहिए। राज्यसभा का गठन आर्टिकल 81 के तहत होता है, ठीक है। किसी परीक्षा में 93% विद्यार्थी पास हो गए तो फेल कितने हो गए? तो फेल, आप कॉमन सेंस की बात है गुरुजी, फेल हो गए 7%। कितने? 7% विद्यार्थी फेल हो गए। वो कह रहा है 259 फेल हुए, तो इसकी मान दे रखा है 259। कितना दे रखा है? 259। और आपसे किसका मान पूछा है? आपसे पूछा गुरुजी 100 का मान। किसका मान पूछा? कुल विद्यार्थी पूछा ना, तो 100 का मान पूछा। आपसे किसका मान पूछा? 100 का मान पूछा है, ठीक है। अब यहां पर देखो कैसे करते हैं अपन। तो ये इसका कितना गुना दिख रहा है? 7 × 21, 4 आएगा, 7 × 49, नहीं 7 × 21, 4 बचेगा, 7 × 49, 37 गुना दिख रहा है। कितने गुना? 37 गुना। तो ये भी इसका भी 37 गुना कर लो। जैसे ही आप इसका 37 गुना करोगे तो ऑप्शन डी को 4 दोगे। अगला प्रश्न, क्वेश्चन 32 आपकी स्क्रीन पर है। एक निश्चित कूट भाषा में गैल को 7513 लिखा जाता है, FLEA को 5197 के रूप में लिखा जाता है, तो F के लिए कोड क्या होगा? तो इनमें देखो सेम कोड को हटा दो दोस्तों, जो बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो दोस्तों, यहां पर देखेंगे सबसे पहले क्या सेम दिख रहा है। देखो 5 सेम दिख रहा है, 5 को हटा दो यहां से, ठीक है। और यहाँ पे 1 सेम दिख रहा है, 1 को हटा दो। और कुछ 7 सेम दिख रहा है, 7 को हटा दो। अब बचा क्या? 9। तो 9 इसका कोड है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा ऑटोमोबाइल निकास का परिक्षिप्त व्यवस्था है दोस्तों? तो बिल्कुल ठोस चरण आपको टिक करना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिएगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड रासायनिक का सूत्र क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये सूत्र वाले क्वेश्चन एग्जाम में छपते हैं, ध्यान रखना, सीधे के सीधे। जातक कथाओं का संबंध किस धर्म से? अब एक ध्यान से सुनना आप लोग, अब ध्यान से सुनना दोस्तों, पहले अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सुनना 1 मिनट के लिए, प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है 1 मिनट के लिए सुनना, जो बौद्ध धर्म, ठीक है। अब यहाँ पे क्या? त्रिपिटक क्या है दोस्तों? त्रिपिटक। अब एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा था, त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से? तो वो है बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक कौन कौन से थे? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम्म पिटक। विनय पिटक में क्या पढ़ा था हमने? विनय पिटक में गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में पढ़ा था, जीवन के, है ना, दैनिक जीवन के बारे में पढ़ा था। और सुत्त पिटक में हमने क्या पढ़ा था? सुत्त पिटक में गौतम बुद्ध के उपदेश और सिद्धांत पढ़े थे। और जो अभिधम्म पिटक था उसमें हमने गौतम बुद्ध के बारे में क्या पढ़ा था दोस्तों? उनकी जो भी दार्शनिक सिद्धांत है वो सब पढ़े थे दोस्तों, ठीक है। और जातक कथाएं दोस्तों हमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में बताते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये सारे ध्यान रखना। और जातक कथाएं ये क्या है? बौद्ध साहित्य दोस्तों। क्या है ये? बौद्ध साहित्य। क्या है दोस्तों? बौद्ध साहित्य। और दोस्तों इसका जो धर्म का प्रचार हुआ था दोस्तों, वो किस भाषा में? पाली भाषा में हुआ था, ठीक है। आई होप गाइस समझ में आ गया। और जैन धर्म का दोस्तों जैन साहित्य क्या है दोस्तों? आगम है। क्या है? आगम, ठीक है, आगम। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। आई होप गाइस के अच्छे से रिवीजन हो रहा है। उजावर थिरुनल किस राज्य में मनाया जाने वाला एक त्योहार है? तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है, ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा विकल्प कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र को दर्शाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो CaOH2, ठीक है। ये 2 नीचे लिखा हुआ है, ये 2 इसके नीचे लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन बन गया? तो बिल्कुल यहां पर एजुकेट गर्ल्स टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इंपोर्टेंट है। लाडो लक्ष्मी योजना बहुत इंपोर्टेंट है, हरियाणा में शुरू की गई। किसमें? हरियाणा में। अब ये क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल लॉजिक वाला क्वेश्चन है। 12 से 16 + 4 हुआ है, ठीक है। 12 से 16 + 4, और यहाँ पे देखो 16 से 22 यानी +6। तो एक काम करो, लास्ट वाले में चेक कर लेते हैं। 14 से 20 हो रहा है, 14 से 20 हो, ये आंसर नहीं होगा। D से 8, यह भी 4+ हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है।
15 से 19, यहाँ पर भी 4 प्लस हो रहा है, ये भी नहीं होगा। के से 9 से 15, यहाँ प्लस 6 हो रहा है, ये बिल्कुल सही जा रहा है, ये बिल्कुल सही जा रहा है, क्योंकि हमने लास्ट में क्या प्लस किया, 16 से 22 प्लस 6 यहीं पर तो हो रहा है, यहाँ पर भी देखो प्लस 6 हो रहा है। समझ में आ गया? तो हमने एक झटके में क्वेश्चन को फोड़ने की निंजा टेक्निक अपनाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गृह मंत्री अमित शाह, देखो अभी बताया था मैंने, जानकी मंदिर की आधारशिला कहाँ रखी दोस्तों? इन्होंने बिहार में रखी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला प्रश्न, हाल में ही वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, बहुत इंपोर्टेंट, नामक चर्चित पुस्तक है DY चंद्रचूड़ की है दोस्तों, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट है। जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम अधिक आबादी थी? तो बिल्कुल पुदुचेरी, और सॉरी पुदुचेरी क्या, ये दिल्ली टिक करोगे आप लोग, दिल्ली टिक करोगे, दिल्ली में आबादी सबसे अधिक थी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 44, हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में पाचन होता है? तो बिल्कुल छोटी हाथ में होता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन पाचन दोस्तों स्टार्ट कहां से होता है? मुख से हो जाता है ना, मुख से, है ना। हाँ, भारत ने 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए किस शहर का प्रस्ताव रखा है? तो अहमदाबाद, जो किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए, किस नदी के तट पर स्थित है? अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहदर था, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी। इसका ही सेनापति था और शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर ने। किसने की थी? लुई पाश्चर, नोट करेंगे, लुई पाश्चर, क्या टिक करेंगे? लुई पाश्चर, और 1885 में। और 1885 से आपको याद आ रहा होगा, 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है एलन ऑक्टिवियम ह्यूम के तहत, जिसे शिमला, हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा पर्वत शिखर हिमालय का एक भाग है? तो आप होगा कामेट पर्वत। धूपगढ़ दोस्तों पूर्वी घाट की ऊंची चोटी है दोस्तों। ठीक है, तारामती महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है, महाराष्ट्र की ऊंची चोटी है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, हाल में ही चंद्रयान से चुनाव तक पहल की शुरुआत किसने की है? तो ये शुरुआत की है इलेक्शन कमीशन, जिनका अनुच्छेद 324 है दोस्तों। ठीक है, भारतीय चुनाव आयोग। हाल में किस राज्य ने गवाह संरक्षण योजना 2025 की शुरुआत की है? तो वो है हरियाणा राज्य। कौन सा दोस्तों? हरियाणा राज्य दोस्तों। आई होप गाइस का आज मैंने पूरी मेहनत करी दोस्तों आपके लिए, 100 क्वेश्चंस का रिवीजन तो हो ही गया होगा आपका अच्छे से। देखो, अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप सभी को पता है, अगर आपको ये हमारी मेहनत पसंद आई, अगर आपको रिवीजन अच्छा लगा, तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है हम्बली, वीडियो को लाइक कर लेंगे जितने भी स्टूडेंट ने अभी तक क्लास देख ली है। मेरे भाई, वीडियो को लाइक और तो शेयर कर लिया करो, आपके लिए तो क्लास लगाई जाती है, इतनी मेहनत आप लोगों के लिए तो होती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। अब जिस भी स्टूडेंट के 27 नवंबर और 28 नवंबर को एग्जाम है, उन स्टूडेंट को एडवांस में ऑल द बेस्ट, पेपर अच्छा करके आना। ठीक है, ठीक है दोस्तों, पेपर अच्छे से करना, पहले पढ़ लेना, उसके बाद आंसर करना। हड़बड़ी में, जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत मत करना। जिस भी क्वेश्चन को लगता है ये नहीं हो रहा, उसको लीव करना, आगे बढ़ना, लास्ट में समय बचे तो स्टार्ट करना, उस क्वेश्चन को करना। ठीक है दोस्तों, कल के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट। ठीक है, और दोस्तों इसकी जो पीडीएफ मिलने वाली है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जिसका मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहां से आपको सभी क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। अच्छे से रिवीजन करो मेरे दोस्तों। ठीक है, तो कल मिलेंगे एक और शानदार पेपर के साथ दोस्तों। ठीक है, तब तक मेरे स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों, धन्यवाद। एक बार फिर से कहूंगा दोस्तों, पेपर स्टार्ट करने से पहले सरस्वती माँ का अच्छे से नाम याद करना, फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करना दोस्तों, उनका नाम स्मरण करके दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।